जय भीम, जय मूल्य निवासी साथियों। मूल्य निवासी न्यूज झारखंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज बामसेफ किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चलिए आज हम लोग मिलते हैं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर मनोज कुमार सर से कि वो समाज को किस तरह से आकलन करते हैं। जय भीम, जय मूल्य निवासी सर। जय भीम, जय मूल्य निवासी प्रणव जी। सर, ये समाज की जो अभी वर्तमान में अभी खास करके अभी हम लोग देखें चुनावी जो माहौल बने हुए हैं और इसमें कि सारे जातिगत संगठन अभी बाहर निकल कर वो बहुजन करके चिल्ला कर समाज में जा रहे हैं और बहुजनों को फिर वो चुनाव के बाद वो फिर जाति में ही बांटेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमारा ये कहना है कि जो सामाजिक आंदोलन जिस पैमाने पे जिस गति से चलना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को जिस गति से ले जाना चाहिए उस गति से नहीं गया है। इस कारण लोग जो जाति आधारित जो संगठन है वो अभी समाज में चुनाव के मामले में वो आते हैं और बहुजन नाम से वो करते हैं, जबकि उनका पुराना जो बैकग्राउंड रहता है वो जाति पर इकट्ठा रहता है। बाबा साहब फुले साहब ने जाति को इकट्ठा करके हमको अधिकार दिलाए, तो ये आम जनता को मालूम नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग कितना वो कंटिन्यू लगातार समाज को प्रबोधित कर रहा है, जानकारी दे रहा है। जितनी जानकारी हम समाज तक पहुंचाएंगे उतना ही वो जाति आधारित संगठन या जो संविधान के खिलाफ में जो लोग काम कर रहे हैं वो कमजोर होंगे। अधिकार तो जनता के पास है, लेकिन समस्या ये है कि वो इग्नोरेंस में है, वो अज्ञानता में है। तो उसको दूर करने के लिए तो हमको पढ़े लिखे वर्गों को इस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। सर, ये बहुजन तो हम लोग सिर्फ देखते हैं कि कागजात में हम लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और जब गांव में भी, और यहाँ तक कि मीडिया जो है अभी जो है ब्राह्मणवादी जो मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है, वो तो दलित करके संबोधित करती है। और जितनी सारे अभी किताबें भी छप रही हैं, यहाँ तक कि NCERT से परमिट जो किताबें छप रही हैं उसमें भी दलित नाम से संबोधित किया जा रहा है, जबकि संविधान में अनुसूचित जाति करके है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये दलित जो अभी जो पॉइजन जो फैलाया जा रहा है पूरा समाज में, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो आप देखिए कि जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान में जो नीतियां हैं, किन बातों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसको लागू करने वाले जो लोग हैं वो कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू वो ब्राह्मण है और वो जो प्रतिनिधित्व करता है वो 15% लोगों का करता है। तो उसको जिसमें जो वो समझ रहे हैं कि हमारे हित जिसमें है उन शब्दों का प्रचारित प्रसारित करते हैं। ये जो दलित शब्द है ये बहुजन शब्द का विखंडन करता है। बहुजन शब्द को वो उसकी जो अवधारणा है, उसका जो ताकत है उसको कमज़ोर करता है। तो संविधान जो है हमें बहुजनों को बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन कहा है। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, दलित शब्द कहीं नहीं है, गैर संवैधानिक है। लेकिन जो जिसके पास शासन प्रशासन है वही अपना वो NCERT और जो भी उसके पास ताकत है। इसलिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो जिनको भेजे संसद में, जिनको भेजे वो उस मानसिकता का हो, फूले अंबेडकर को जानता हो, बिरसा की बात को समझता हो, जगदेव बाबू का आंदोलन को समझा हुआ हो और बहुजन आंदोलन से प्रेरित हो। जब तक से वो संसद में नहीं जाएंगे इस तरह का प्रचार प्रसार जो है ये चलता रहेगा। सर, समाज में जो तथाकथित जो उच्च वर्गीय जो समुदाय हैं, जैसे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत जो हैं, उनका जो अभी जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि बामसेफ ने जिस तरह से आंदोलन को चलाया, फिर और भी अन्य जितने भी संगठन भी आ रहे हैं, आज ये बहुत सारे प्रोफेसर भी ओपनली आ गए हैं, यहाँ तक कि जज भी आ रहे हैं, सीधे न्यायपालिका के खिलाफ में सीधा बोल रहे हैं कि सीधा संवैधानिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है। तो इसके एवज में हम लोग देखते हैं कि दुश्मनों का आज जो 15% है उनका जो हिंसात्मक चरित्र हमारे समाज में दिख रहा है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा सोशल मीडिया में कि एक लड़का ने सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टी-शर्ट को पहना हुआ था और उसको यूपी में कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा जोर से मारा है और यहाँ तक कि उसको पूरा जानलेवा हमला किया गया है। इसके बारे में जो हिंसात्मक चरित्र जो उनका दिख रहा है वो किस तरह का परिणाम है, वो क्या आने वाला भारत को किस रुख में मोड़ना चाह रहा है वो? तो इस संदर्भ में दो बातें हम लोग को समझना चाहिए कि बाम से विगत 40 वर्षों से जिसने सामाजिक आंदोलन को आज पूरे भारतवर्ष में चलाया, उसमें बहुजन समाज के बीच में आज 15 और 85 का स्पष्ट लड़ाई का एक रेखा खींचा जा रहा है। दूसरा ये है कि आप देखेंगे किसी अच्छे दार्शनिक ने कहा था कि जब शासक वर्ग की जो पकड़ है समाज में
वो कमज़ोर हो तो वह फिर हिंसात्मक चरित्र में उतरता है। तो इसका मतलब है कि वामसेप का जो आज सामाजिक आंदोलन इतने वर्षों से चला, इससे जो समाज में जागृति आई है, तो उसके तहत जो है उसकी पकड़ कमज़ोर हो रही है और अब लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान अब लोग समझ रहे हैं। इसलिए वह इस तरह के हिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाकर बहुजन समाज को डरा के, धमका के और ये मतलब सांप्रदायिक भावना निर्माण करके, दलित को अलग करके, वो आदिवासी को वनवासी कहकर, वो इस तरह से वो बहुजन कंसेप्ट को, बहुजन जो है हम एक नागवंशीय लोग जो आज संवैधानिक रूप से SC OBC है, उनको डराने का काम कर रहा है। असल में वो जो शासक वर्ग है 15%, वो भयभीत है। इसलिए वो मतलब इस तरह हालात में वो कुछ से कुछ मतलब हिंसात्मक चरित्र अपना रहा है। तो हमें अभी इस माहौल में लगातार सामाजिक आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। जिस आंदोलन से ये घबराहट उनमें पैदा हुई है, उसी आंदोलन को हमको लगातार और करते रहना चाहिए। सर, अभी हम लोगों ने जितने भी समस्याएं देखी वो ज़्यादातर जातिगत आधारित हैं। उसी में आ जाता है हमारा सामाजिक राजनीतिक जो भी है। तो इस सारे समस्याओं को निवारण करने के लिए वामसेप के पास क्या विकल्प है? नहीं, एक तो आप देखिए, इससे पहले भी यूपी में जो बहुजन आंदोलन चला वामसेप का, तो वहाँ हम जब सत्ता में पहुँचे तो हमारे लोगों का कल्याण हुआ, जो संवैधानिक अधिकार थे वो मिलना शुरू हुआ। तो हमको सामाजिक आंदोलन को अपना तेज करना चाहिए। जैसा समाज निर्माण होगा वैसा ही हमारा नेता निकलेगा, जैसा नेता होगा वैसा ही उधर संविधान से हमारे अधिकार मतलब वो निकलने शुरू होंगे, मिलने शुरू होंगे। इसलिए सामाजिक आंदोलन के ऊपर ही निर्भर करता है कि हमें हमारी समस्याओं का समाधान समाज जितना हम काम करेंगे। हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उन्होंने भी हमेशा ये कहा है कि हम जितना मतलब काम करेंगे उसी पैमाने पर हमको वापसी रिटर्निंग वो मिलना है। तो हमारा यही कहना है कि वामसेप की ओर से कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इस बुद्धिजीवी वर्ग को अधिक से अधिक अपने मतलब कार्यकाल में, अपने समय में, अपने संसाधनों का, तन मन धन सभी चीजों का वो लगाना चाहिए, क्योंकि हमको सामाजिक आंदोलन से ही प्राप्त हुआ है। तो हम आज लगाएंगे तो ये बरकरार रहेगा और यही एकमात्र उद्देश्य है। फुले साहब ने सामाजिक आंदोलन चलाया तो फिर विद्यालय चले, शिक्षा हमारे पास आया। बाबा साहब ने सामाजिक आंदोलन चलाया तो हमारे लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले। तो सामाजिक आंदोलन से ही सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। उसमें संगठन की ताकत वो सबसे अहम है। तो संगठन का ताकत को समझकर सामाजिक आंदोलन को तेज करके हमें जागृति का अभियान निरंतर चलाते रहना। सर, संगठन का ताकत आप जिस तरह से बता रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग जो समाज में देख रहे हैं, नए नए यूथ को लॉन्च किया जा रहा है, नए नए हीरो लीडरशिप के तौर पर, यानी व्यक्तिवादी को पूजा को जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग व्यक्तिवादी पूजा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है। जबकि ये फुले आम्बेडकरी विचारधारा को डायरेक्ट ये कटाक्षता है, मतलब ये मतलब उस विचार, हाँ, ये काउंटर है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक तो इस संदर्भ में हमें प्रारंभ से ही हमको प्रारंभिक इतिहास में थोड़ा ध्यान देना चाहिए या समझना चाहिए। बुद्ध ने भी अपना जो विचारधारा फैलाया संगठन के माध्यम से फैलाया, और संघ में प्रवेश के लिए बुद्ध के अनेक कठोर नियम थे, और उस कठोर नियम के बदौलत आज जो है विश्व में जो है बुद्ध का समता न्याय आधारित जो है समाज आज देखेंगे विश्व में बहुत सारे देशों में स्थापित है। तो भारत के दृष्टिकोण में भी हमको ये समझना चाहिए, पढ़े लिखे वर्गों को खास करके समझना चाहिए कि अगर कोई संगठन को लीड करता है तो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि व्यक्ति का अपना भी कुछ न कुछ उसमें चरित्र होता है और वो अपने ढंग से वो निर्णय लेता है, गलत भी साबित हो सकता है। लेकिन इस दृष्टिकोण में हमको सामूहिक निर्णय पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, और चाहे वो संगठन का अध्यक्ष हो, चाहे संगठन की कार्य प्रणाली हो, वो हमको सामूहिक निर्णय से ही कार्य प्रणाली को ज़्यादा तरजीह देना चाहिए। बाबा साहब ने भी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ लगाया, तो इसलिए हम लोकतंत्र का क्या मतलब है कि जनता की सहभागिता होनी चाहिए। तो चाहे संगठन हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, उसमें सामूहिक निर्णय से ही हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि दुश्मन भी है वो जो इस कार्य प्रणाली को अपना रहा है। और जो ये व्यक्तिवादी संगठन है, ये अब धीरे धीरे जो है इनका वो लोग अभी सोशल मीडिया और ये इस तरह के आप लोग जो अभी जो चला रहे हैं, ये बड़े पैमाने पर ये भारत में चल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जो भी बंदी या जो भी भारत में हुआ वो प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं था,
लेकिन भारत में जो बंदी हुआ उसका असर हुआ कि सरकार को लेना पड़ा। रोहित वेमुला का जो मामला है वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं था, लेकिन उस पर भी सरकार को एक्शन लेना पड़ा। इसका मतलब आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा प्रभावी है। तो हमको आज जो है ये जो प्रभावी ढंग से जो हमारी मीडिया आज काम कर रही है, इसके तहत वो भी अभी मतलब खुला हो रहे हैं। सोसाइटी अभी देख रहा है वो किस तरह से लोग थोड़े से चीज़ों के लिए वो जो है अपने आप को नेता बनाने के लिए बहुत सारे, गुजरात में भी आप देखिए जिग्नेश मेवानी एक नेता के रूप में उभरा, लोगों को आशा जगी, बहुजन समाज का अनुसूचित जाति को लगा कि हमारा लीडर है, लेकिन आज कहाँ है, आज दुश्मन के पाले में है। तो इस तरह से अभी लोग उसको भी काउंटर कर रहे हैं और ये धीरे धीरे व्यक्तिवादी जो लोग हैं, व्यक्तिवादी जो संगठनाएं हैं, ये धीरे धीरे इनका जो है विनाश हो रहा है और भारत में जो है लोकतंत्र स्थापित होने के कगार पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, जय मूल्यवान। साथियों, आपने हमारे इस वीडियो को देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दें। अभी आने वाले सारे अपडेट इसी में होंगे और अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग फील्ड वर्क में भी जाएं और मूल निवासी बहुजनों की जो अभी वर्तमान समस्याएं हैं, हर गांव तहसील में हम लोग जाएंगे और उस समस्याओं को आपके सामने रखेंगे। तो आपने हमारे इस वीडियो को देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मोहित के साथ मैं प्रणव प्रियदर्शन। जय भीम, जय भीम।